आरा से आरजेडी के पूर्व विधायक और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष माइनॉरिटी सेल के नवाज आलम हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आरजेडी दफ्तर आए थे, भले ही दफ्तर थोड़ा वीरान हो गया है, लेकिन दफ्तर तो आना ही है। आप दिखाइए जरा, हमारे ठीक पीछे ये पटना का ये राजद का मुख्यालय है और नवाज जी हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं। प्रचंड हार कहें या इसे करारी हार कहें या फिर क्या हो गया है नवाज जी? ये देखिए, ये आपके देखने में मुझे हार लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों की हार नहीं हुई है, बल्कि ज्ञानेश्वर कुमार की जो है कलाकारी के वजह से ईवीएम मशीन को जिस तरह से उन्होंने चमत्कार तरीके से जो है इधर से उधर करने का काम किया है, और अमित शाह जी जो लगभग 4-5 दिन जो है यहाँ थे, तो आप वो जो चीज मैनिपुलेट कर रहे थे उसका नतीजा था कि मेरे भाइयों, यहाँ उन्होंने गुजरात से 10 आईएएस को ला के रखा था, यूपी से 16 आईएएस थे, मध्य प्रदेश के 25 आईएएस और आईपीएस थे, और लगभग 15,000 यहाँ जो है पारा मिलिट्री फोर्स जो है रखी गई थी। साहब, आपने पूरा लिख रखा है, कहाँ से आपको ये पता? ये सारी डाटा, ये सारी चीजें जो है मैं जो है नहीं पूरे आंकड़े के साथ आपको पेश कर रहा हूँ कि राजद ने इस चुनाव में लगभग 1 करोड़ 1.8 जो है करोड़ जो है वोट लाने का काम किया। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आप पर भरोसा हाँ, ठीक है। और जो है जदयू को और भाजपा को जान लीजिए, भाजपा 96 लाख जो है वोट लाकर वो लाती है कितना, लगभग 89 सीट लाती है। नहीं, भाजपा 89, बीजेपी 9 लाई है, और जेडीयू लाती है 85 सीट, उसको 90 लाख वोट होता है। तो अब जब वोट के आप जो है देखिएगा तो हमको 1 करोड़ समथिंग लाख से जो ऊपर जाता है, तो मेरा जो है 25 जो है सीट आती है। ये जो खेल हुआ है, ये खेल के पीछे लगभग हमारे 3 महीना कबल हमारे भाई तेजस्वी यादव बराबर इस बात को कहते थे कि जो वोट का कलाकारी हुआ कि लगभग 65 लाख लोगों का वोट काटा गया, लगभग 5 लाख लोगों को जो है डुप्लीकेट जो है जोड़ने का काम हुआ, 1 लाख लोगों को इधर से उधर करने का काम हुआ, और जो बाहर से लाकर अलग अलग राज्यों से लोगों को यहाँ जो है आए और उनको वोट देने का कलाकारी किया गया। जब हरियाणा में वही आदमी वोट देता, दिल्ली में वही वोट देता, बिहार में वही देता, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा खेल हुआ है। और यही कारण है कि हम जो है, मेरा मानना है कि उन तमाम लोगों की वजह से ये जो है कलाकारी से जो है वोट का जो है कहीं ना कहीं बढ़ाव हुआ। और नवाज जी, ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, उससे सहमत भी हूँ बहुत हद तक। आपका ये अपना आरोप हो सकता है, तर्क हो सकता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप लोग एजेंडा सेट नहीं कर पाए, आप लोग जंगल राज वाली जो छवि जो आप लोगों पर दाग लगा है उसको आप लोग इस पूरे चुनाव में जो है जनता के बीच में वो उसको ये नहीं कर पाए, और अलग अलग तरह का गाना जो है, रंगबाज वाला गाना और ना जाने क्या क्या गाना, बोले ये सब की वजह से जो है आप लोग जो है हार गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे लोग जो है, जो हमारे नेता ने जो विजन दिया था जनता में, जो उन्होंने घोषणा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो दवाई, पढ़ाई, कमाई और जो है सुनवाई वाली सरकार होगी, और उसका परिणाम था कि जनता के बीच में लगभग हम लोग बिहार के आधा दर्जन से ऊपर जिले में जाने का मौका मिला है विधानसभा में, इसलिए कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते तमाम जगहों पर मैं जो है जाने का काम किया। तमाम जगहों पर जो रिस्पांस था, अपार जन समर्थन था, और उस जन समर्थन में आप जो है चुनाव आचार संहिता का धज्जियां उड़ाते हुए जिस तरह से जो है जीविका दीदी के खाते में आचार संहिता के जो है के पीरियड में जो 10-10 हजार रुपए जो दिए गए, मैं अपने यहाँ का बता रहा हूँ कि जब हम जो है अपने बूथ पर गए वोट देने के लिए, तो वहाँ पारा मेडिकल जो है की फोर्स जो है तमाम लोगों को जाने आने से रोक रही थी। वहाँ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो है बूथ चेक करना चाहिए, वोटर को चेक करना चाहिए, उसके कार्ड को चेक करना चाहिए, जो पोलिंग एजेंट को करना चाहिए, वो पारा मेडिकल कर रही थी, और जीविका देवी दीदी जो है उसमें भूमिका अदा कर रही थी। तमाम जो हमारा मान लिया कि आप हमारा की एग्जाम्पल दें, वहाँ हर बूथ पर अगर 100 वोट बढ़ा दिया गया जीविका दीदी के द्वारा, तो आप जोड़ लीजिए 300 बूथ है, तमाम जगहों पर 20,000 25,000 वोट को बढ़ाने का काम हुआ। ये प्लान के तहत
जो सरकार थकी हुई थी, हारी हुई थी, उसको कोई आदमी वोट देना नहीं। अपराध चरम था, गुंडा राज चरम था, और उस राज को वापस लाने का जनता का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये पूरी तरह से ईवीएम का खेल है, ज्ञानेश्वर कुमार की का खेल है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से उनको हम जो है, जो एंड पॉइंट प्रकरण करके जो है, इन लोग तमाम जो है महागठबंधन के लोगों को और खास के एनडीए के लोगों को जाके वहां पर मिठाई खिलाना चाहिए ज्ञानेश्वर जी को। अच्छा, एक बात बताइए, अभी एक खबर बड़ी निकल कर आ रही है कि रोहिणी आचार्य जो है उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है, और 2 लोगों का नाम उन्होंने लिया है कि उनके दबाव की वजह से, संजय यादव और रमीज का नाम आ रहा है। पहले तो क्या आरजेडी इसको किस तरीके से ले रहा है, पार्टी से दूरी? देखिए, ये मामला जो है, अभी तो मैंने ट्वीट देखा नहीं है, और ये मामला अगर है तो ये पारिवारिक मामला है, और इसको जो है आदरणीय लालू यादव, परिवार बिखर रहा है इस चुनाव की हार? कोई नहीं बिखरने वाला है। हम लोग बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, 90 के दशक से इस पार्टी में है। तेज प्रताप यादव तो अलग हो ही गए, अब रोहिणी आचार्य। कोई नहीं, ऐसा जो है सब लोग एकजुट होंगे। जब भी जो है राष्ट्रीय जनता दल पर जो है कोई ऐसा परिस्थिति आया है, तो सब आदमी जो एकजुट रहा है। सामाजिक न्याय की जो धारा लालू यादव ने करने का, बसाने का एकता है अभी, पूरी चट्टानी एकता के साथ हम लोग मैदान में आगे नेक्स्ट उतर। तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं कि जयचंदो ने जो है आरजेडी को का बेड़ा गर्क कर दिया, तो उनका देखिए, कौन है ये जयचंद? अब वो लड़ाई जो है अपना जो है, उनका कोई बात होगी, हो सकता है किसी से तकलीफ होगा, तो उन तकलीफों को जो है, नेता हैं, पार्टी के गार्जियन है आदरणीय लालू यादव, उसको मिल बैठ के हम लोग समझ लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया नवाज जी जो अपनी बात रख रहे थे, बता रहे थे कि इस पूरे चुनाव में क्या वजह रही, और ये हालांकि चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पर आरजेडी का क्या रुख होता है, तेजस्वी यादव का अगला कदम क्या होता है। अपने सहयोगी राहुल के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।